और आज की एक बड़ी खबर, अहम खबर जिस पर बहस का मोर्चा खुला हुआ है। मंडला में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने, प्रशासन ने एक्शन लिया। गौ तस्करी करने वाले 11 आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये कार्रवाई नैनपुर ब्लॉक के भैंसवाही गांव में हुई है। दरअसल गौ तस्कर अपने घरों में अवैध रूप से कत्ल खाना चला रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपियों के घरों में गौवंश के अवशेष बरामद हो चुके हैं। करीब 150 जिंदा गौवंश भी मिले हैं, जिन्हें गौशालाओं में भेज दिया है। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य आरोपी अब तक फरार है। पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आरोपी सरकारी जमीन पर अवैध कत्ल खाने चला रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। वहीं इस मामले पर अब सियासत और तेज हो गई है। AIMIM ओवैसी अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाया, लिखा कि जो काम पहले भीड़ किया करती थी वही काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कुछ लोगों को आरोप लगा के उनके घरों पर बीफ था ये कहकर बुलडोजर चला रही है। ऐसे 11 घरों को तोड़ा गया, यानी इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हमारे द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण चलाया गया था, जिसके तारतम्य में आज 11 जो मकान जो घास भूमि पे दर्ज है उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। तो अब इस विषय पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ट्वीट किया है, एक्स पोस्ट किया है, और दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि अवैध तरीके से यहां कत्ल खाने चल रहे थे, उन पर एक्शन हुआ है। हमारे साथ इस वक्त दो पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं फ़ोन पर कांग्रेस पार्टी से। एक बड़े ही तेज तर्रार नेता प्रवक्ता हैं आप दोनों। शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, ये जो कार्रवाई हुई है उस पर ओवैसी का एक्स पोस्ट आपने पढ़ा होगा। वो कहते हैं जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब पुलिस कर रही। दुर्गेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दुर्गेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो कुछ ही देर में हम इनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे। दरअसल यहां एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और एक की और तलाश जारी है। इसमें बता दें आपको, गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ है। 11 गौ तस्करों के मकान पर बुलडोजर चला है। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी और फिरोज सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आप जुड़े हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? तो बता दें आपको, नैनपुर के भैंसवाही गांव में पुलिस ने एक्शन लिया है और मंडला में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का, प्रशासन का ये बड़ा एक्शन आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गौ तस्करी के 11 आरोपियों के घर हैं जहां प्रशासन ने चिन्हित करके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। नैनपुर ब्लॉक के भैंसवाही गांव की घटना है और इसी पर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM सांसद हैं हैदराबाद से और साथ ही साथ अध्यक्ष पार्टी के। उनका ये कहना है कि दरअसल जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। बड़ा राजनीतिक आरोप है उनका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, अगर आप जुड़ गए हों मुझसे तो आप बताएं, क्या आप इस पर कहेंगे? कहते जो काम भीड़ कर रही थी वो अब MP पुलिस कर रही, ओवैसी का एक्स पोस्ट है। देखिए, ओवैसी जी हमेशा से ही एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले इंसानों में से हैं और वो स्वर्ग के ही राजनीति करते हैं। कानून सब सर्वोपरि है और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, किसी की भी भावनाओं से, और जो आरोप लगाने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ 150 से ज्यादा गोवंश वहाँ पे जीवित मिला है और कुछ उन्होंने वध किया है। तो प्रशासन कोई भी पुनीत जी कार्रवाई करता है, शासन प्रशासन, तो
उनके पास इनपुट्स होते हैं, उस इनपुट्स के आधार पर ही ये काम किया जाता है, ना कि जिस तरह से वो ट्वीट कर राजनीति अपनी चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वैसे किया जाता है, क्योंकि इनपुट्स के आधार पर सब चीजें मिलती हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है और मध्य प्रदेश की पुलिस निश्चित रूप से और उसको कार्रवाई करने का काम किया है। और ओवैसी जी ये भी कहते हुए पाए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, सब चीजें हैं कि जितनी कीमती इंसान की जान है उतनी ही पशु पक्षी पृथ्वी पर सबका उतना ही अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ लेकर वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने का काम न करें। फिरोज सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं आपके साथ में, यहाँ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टेक है? वहां से गौवंश मिला, अवशेष मिले, अवैध कत्लखाने चल रहे थे, एक्शन हुआ और इस पर ओवैसी साहब का एक्सपोस्ट है कि एमपी पुलिस भीड़ की तरह अब एक्शन ले रही। नहीं, बात तो सही है। देखिए, अगर वहां से गोवंश मिला है और गो हत्या मध्य प्रदेश में बैन है, गोवा में नहीं है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। इनके किरण रिजिजू भी कहते हैं कि मैं तो बीफ खाता हूँ, तो इनको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अब वहाँ तो यमी है गाय और मध्य प्रदेश में मम्मी है, तो ये अलग बात है। खैर, ये अलग मुद्दा है। अगर गोवंश मिला है तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि किसी का घर क्यों तोड़ा जाता है? आप उसका घर क्यों तोड़ते हो? एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक मैं सबके घर पे छत दे दूंगा, साथ में ये भी कहते हैं कि सरकारी जमीन पे जो है जो चाहे वो मकान बना सकता है और गरीब आदमी मकान बनाएगा तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो किसी का घर क्यों तोड़ते हो? अदालत है, देश में जंगल, वो ओवैसी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये काम भीड़ करती है। भीड़ तंत्र जो होता है वो कोई कानून कायदा नहीं समझती। तो इस देश में कानून कायदा है, कोर्ट ऑफ लॉ है, आपने उसको पकड़ा, अरेस्ट किया, इस बात की तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने किया, जांच होनी चाहिए, जांच होके उसको अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, दंड देना अदालत का अधिकार है। लेकिन किसी घर के किसी एक व्यक्ति ने अगर मकान तोड़ा है, कोई जुर्म किया है, तो उसके पूरे घर को आप सड़क पे ला दोगे? ये कौन सी तुक है? और है तो सीना ठोक के कहे प्रशासन की हाँ इसने ऐसा काम किया था, हमने इस नियम के तहत तोड़ डाला मकान, तो नियम बता दो। तो फिरोज सिद्दीकी साहब, फिर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। दूसरी बात एक ये कि मध्य प्रदेश में कार्रवाई पहली बार नहीं हुई। ओवैसी साहब का लेकिन ट्वीट तभी आता है जब एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के घर हों या वो आरोपी निकले। सवाल ये है ना कि दोनों मौसेरी बहनें हैं, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी, ये दोनों मौसेरी बहनें हैं। जैसे हिंदू महासभा के सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये मौसेरे भाई थे आपस में, ऐसे ये दोनों मौसेरे भाई है। एक करता है, दूसरा चिल्लाता है, और एक फटाके खरीद के लाता है, दूसरा जला के दिखाता है। तो ये वही लोग हैं जिनका काम है इस तरीके का। हम कानून की बात करती है कांग्रेस कि कानूनन आप कार्रवाई। ठीक है, दुर्गेश केसवानी जी उत्तर दें जरा इस बात का। देखिए, सबसे पहले तो ये यमी और मम्मी क्या कांग्रेस का बयान है क्या? ये इस तरह की बातें करना? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस का बयान है। आपकी पार्टी कहती है। अरे फिरोज भाई, शांति कर लो, हो गई आपकी बात। गोवंश मिला है कि मैं बीफ खाता हूँ, सही बात है। अरे गोवंश मिला है तो कार्रवाई होगी, मध्य प्रदेश सरकार है ये ना। अगर यहाँ पे कोई भी इस तरह का अपराध करेगा उसको निस्तो नाबूद करने का काम करेगा। अपराधियों के हौसले बुलंद न हो और जो मकान ध्वस्त किए गए हैं वो अवैध रूप से बने हुए मकान है। और अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है गांव में मेरी बात सुनिए, ये तो बताओ भाई, अवैध क्या होता है? अवैध ये होता है, आपको जब परिभाषा ही अवैध की नहीं मालूम है तो मुझे लगता है आप डिबेट करना बंद कर दो। अवैध मतलब ये होता है जो सरकारी नियमों के अनुसार नहीं बना हो, जो सरकारी नियमों अनुसार नहीं बने हो, उसको अवैध और ध्वस्त करने का काम। और अपराधी कितने भी हो मध्य प्रदेश में, अगर वो अपना फन फैलाएंगे तो उनका फन ऐसे ही कुचला जाएगा। भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाएगा, उसको आप गले में माला डालिए, उसका घर क्यों नहीं गिराते? क्यों भ्रष्टाचार के शिष्टाचार? चलिए, दोनों पक्षों को जनता ने सुन लिया है। क्या किसी वर्ग विशेष की राजनीति की जा रही है? क्या कांग्रेस का आधिकारिक वर्जन ओवैसी जी के वर्जन के साथ में, उनके विरोध में है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे सुन करके। फिलहाल इस पर बहस जारी है। आप दोनों का धन्यवाद, आपने अपने पक्ष रखे हैं।